हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। आजकल पेट संबंधी बीमारियां बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान कर रही है। यदि पेट के आप रोगी हो गए हैं और आप समझ रहे हैं कि ठीक होना आपका ये पेट का बीमारी नामुमकिन हो गया है, आप बड़े बड़े डॉक्टर से मिल चुके हैं और जांच लगभग बहुत सारा आपने करा लिया है, जैसे इंडोस्कोपिक, ये मुंह के द्वारा एक पाइप लगाया जाता है कंप्यूटर जो पाइप रहता है मुंह पर कंप्यूटर रहता है, जिससे आपका पेट में घाव है कि नहीं है, डुरनल अल्सर है, गैस्ट्रिक अल्सर है, पेप्टिक अल्सर है, पेट में घाव फोड़ा फुंसी के बारे में पता लगाया जाता है पाइप डाल करके। और कोलोन जो खाना पचने के बाद में पेट से स्टोमच से जब आपको शॉर्ट इंटेस्टाइन छोटी आंत में जाएगा फिर बड़ी आंत में, तो कोलोन जो आंत होता है उसके जांच के लिए कोलोनोस्कोपिक होता है, यानी पैखाने के रास्ता से आपको कंप्यूटर की सहायता से उसकी बीमारी को जांच किया जाता है। लेकिन दोनों ये बहुत कष्टकारी जांच होता है। हम तो आपको बेरियम मिल है, ये जांच आपके लिए आसान है। उसके पहले लक्षण के आधार पर ही होम्योपैथिक दवा चलता है। यदि बड़े बड़े डॉक्टर से आप दिखा लिए हैं पेट का बीमारी, जैसे बार बार पैखाना होना, डिसेंट्री, पेचिस, और इसके एक भाई हैं जिसे बहुत सारे लोगों ने दिखाया होगा। डॉक्टर बोलते हैं कि आपको IBS हो गया है, यानी IBS का मतलब आप लोग समझते हैं या नहीं मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन अधिकतर रोगियों को मालूम नहीं चलता है कि IBS क्या है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी IBS जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, यानी आपको मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद, डिप्रेशन, कई कारणों से अक्सर आपका पेट में बीमारी रहता है। अब आप दिन भर अपने पेट के बारे में सोचते रहते हैं, डॉक्टर बदलते रहते हैं, दवा बदलते रहते हैं, लेकिन पेट का हालात जस का तस है। इसमें सबसे पहले लोगों को अपना ब्लड प्रेशर आप जांच जरूर कराइए कि आपका BP सामान्य है कि नहीं है। ब्लड प्रेशर इस तरह का मशीन जो भी है, इसे आप जांच करवाइए। इससे फ़ायदा क्या होगा, यदि BP बहुत ज़्यादा आपके अंदर में होगा तो उससे आपको डेथ तक हो सकती है। कई लोगों को 200 BP रहता है और उन्हें मालूम तक नहीं चलता है। तो कई लोगों को शुगर कम या बेसी भी रहता है, उन लोगों को मालूम नहीं चलता है। तो थोड़ा ज़िंदगी जीना है तो जांच से भागिए मत, डरिए मत। लोग जांच से डरे रहते हैं, कुछ बीमारी ना निकल जाए, बीमारी ना निकल जाए। अरे बीमारी निकल जाएगा, जानकारी हो जाएगी तो आप सावधान हो जाएंगे, आपको मालूम चल जाएगा आपके बीमारी के बारे में। डॉक्टर से बताएंगे तो आपका इलाज कर देंगे, इसमें टेंशन वाली क्या बात है। कई लोग कुतर्क करते रहते हैं, जांच हम इसलिए नहीं कराते हैं कि डॉक्टर कोई बीमारी न निकाल दे। अरे आपको बीमारी होगा और शुरू में ही पकड़ में आ जाए तो अच्छी बात है। और क्या करनी चाहिए, यहाँ पर एक मशीन आपको वेट मशीन ले लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक हो या मैनुअल हो या डिजिटल हो, हर घर पर रहनी चाहिए। वजन बहुत ज़्यादा किसी बीमारी के कारण बढ़ने लगे अथवा बीमारी के ज़्यादा कारण कोई वजन बहुत ज़्यादा घटने लगे तो दोनों चिंता की बात है। खास करके पेट के अगर बीमारी में यदि लगातार धीरे धीरे वजन घट रहा है तो आपके लिए चिंता की बात हो सकती है। ये कई बीमारियों को जन्म दे देगा। और पेट का बीमारी यदि लंबे समय तक रह गया और वजन लगातार गिरते गया, गैस बनना बंद नहीं हो रहा है, तो आपको हो सकता है कि हार्ट संबंधी बीमारी आपको आ जाए। तो इस तरह से
और उसी की वजह से आपको शुगर भी हो सकता है। होम्योपैथिक में आपको एक से बढ़कर एक दवा आपको मिल जाएगा, जो कि बीमारी को ठीक तो करेगा ही, सेहत को काफ़ी सुधार कर देगा और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट का। कार्बोवेज, ये कार्बोवेज है, कार्बोवेज 30। अब इसका भी लक्षण कुछ होता है, पेट का फूलना। तो पेट का फूलना लाइकोपोडियम में भी फूलता है पैर, लाइकोपोडियम जो दवा है उसमें भी पेट आपको काफ़ी फूल जाएगा। चाइना में भी फूलता है। तो थोड़ा सा ये जो है डॉक्टर के अंडर में, यदि संपूर्ण बीमारी आप बताएंगे अब उसके बाद इलाज चलेगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। कोई अपने मन से कई दवा लेते रहते हैं, पेंटोप्राजोल, ओमेप्राजोल, लंसोप्राजोल, कभी आयुर्वेदिक दवा, कभी होम्योपैथिक दवा, लेकिन रिजल्ट 0 आता है। वैसे लोग काफ़ी चिंतित हो जाते हैं। आज के खास वीडियो में हम बताने की कोशिश करेंगे कि पेचिश हो गया है, यदि बार बार आपको पैखाना लग रहा है, यानी खाना आपका पच नहीं रहा है और पेट में गुरगुर की आवाज़ आ जाए, गुरगुर पेट में यदि करने लगे, पेट मुलायम नहीं रहे, पेट में हमेशा तनाव रहे, चढ़ा रहे, तो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। यदि पेट के बीमारी को अगर ठीक नहीं किया गया समय पर, तो यौन क्षमता यानी सेक्स पावर को भी काफ़ी कम कर देता है। और होम्योपैथिक में दवा लेने के बाद आपका तो पेट ठीक होगा ही, यौन क्षमता भी काफ़ी सुधर जाएगा। ऐसे कई मार्केट में आपको दवा मिल जाएंगे, लक्कर पत्थर सब हजम, लक्कर पत्थर सब हजम खाली कहने की बात है, लेकिन जब दवा लेकर आप खाते होंगे, लेते होंगे, तो थोड़ा बहुत आराम करके बस वही जा। हर दवा आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट देती है, लेकिन जैसा आप चाहते हैं वैसा आपको नहीं मिल पाता है। पेट का बीमारी यदि लंबे समय तक रहेगा तो कई बीमारियों को जन्म दे देगा। मान लीजिए किसी गाड़ी का नोट एक ढीला हो गया है, नोट ढीला होने की वजह से यदि चक्का निकल जाए तो गाड़ी पलट जाएगी, दूसरा गाड़ी उस पर चढ़ सकते हैं, आप उसमें मर सकते हैं 1-2 बोल्ट खुलने की वजह से। शरीर का ठीक उसी तरह से पाचन तंत्र यदि आपका ठीक नहीं है, मन पसंद नहीं है, तो कई बीमारियों को जन्म देता है और हमेशा आप तनाव में रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे। कई चूर्ण का प्रयोग किया आपने, अपने से दवा कूटा, अपने से कुछ दिन वैद्य बने, कोई दूसरे डॉक्टर से दिखाए, सबका रिजल्ट आपका 0 है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि आप लक्षण जो आपको दिक्कत है उसके अनुसार नहीं आप दवा लेते हैं। फैटी लीवर काम ही नहीं कर रहा है, लीवर आपका काम ही नहीं कर रहा है। पेट में आंतरी जो है बिल्कुल कमज़ोर पड़ गया है। वजन यदि 10-20 kg आपका घट जाए पेट की बीमारी की वजह से, तो आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। कई बच्चे को देखते हैं बराबर पैखाना जाते रहते हैं, बराबर पैखाना उन्हें लगी रहती है, और पेट की बीमारी हो जाए तो कई लोगों को स्वप्न दोष, नाइट फॉल की भी बीमारी उसमें जुड़ जाता है। पेट कई बीमारियों को जन्म दे देता है और खाना यदि हजम हो जाता है, शरीर को लगता है, तो बॉडी आपका स्ट्रांग होता है। यदि पेट का बीमारी बहुत ज़्यादा दिन तक हो जाए तो आपका ये जो शरीर में क्या होता है, कंपन होता है, भारी कमजोरी, डर, भय काफ़ी लगने लगता है। यदि पड़ोसी से यदि कहीं विवाद हो जाए तो आपको झगड़ा में आपकी हार तय है, पहले ही आपका हमेशा आप चिंतित हो जाएंगे, डर लगने लगेगा। कोई भी थोड़ा सा डांट कर तेज़ आवाज़ में आपसे बात कर दे तो आपकी पेट में गैस बन जाएगा। थोड़ा सा भी कोई टेंशन वाली बात है घर पर, अगर अप्रिय कोई सूचना आ गया तो उसमें आपका पेट खराब हो जाता है। कहीं भी आप जाने के लिए तैयार होते हैं तो पेट में काफ़ी गैस बन जाता है
पैखाना भी होने लगता है। पेट का संक्रमण जो आज कई तरह का होता है, किसी का कब्ज पैखाना होता ही नहीं है, लेकिन आज के खास वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि बार बार पैखाना होना, ये अर्जेंट, इसमें एक और दवा है अर्जेंट नाइट्रिकम। अर्जेंट नाइट्रिकम 200 4 बूंद सुबह शाम, ये भी बहुत अच्छा दवा है पेट का। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि होम्योपैथिक में या कोई भी पैथी है तो उसमें लक्षण, जो आप लक्षण बताएंगे उसके अनुसार दवा चलेगा तो बहुत बढ़िया है। पेट यदि जैसे ही आपका सुबह में नींद खुलता है और आपको पैखाने के लिए भागने पड़ती है और पैखाना आप 1-2 मिनट आधे घंटा भी रोक नहीं सकते हैं, तो ऐसे पेट आपको ये लिए आपके ये बीमारी काफ़ी खतरनाक हो सकता है। थोड़ा सा आप चाहें तो थोड़ा टहले, उधर इधर गए, कुछ देरी के बाद में, बैठने के बाद में पैखाना हुआ, पैखाना यदि लगेगा कि दौड़ कर नहीं जाएंगे तो आपका ये जो कपड़ा खराब हो जाए, तो ऐसे पेट आपके लिए अच्छा नहीं है। हर हाल में आपके पेट के बीमारियों को ठीक करना ही पड़ेगा, तभी आपका यौन क्षमता पूरा आएगा और नाइट फॉल का बीमारी भी भागेगा। और वज़न जो काफ़ी लगातार घटते जा रहा है, यानी किसी का वज़न 60 केजी से प्लस होनी चाहिए। 60 केजी से ऊपर होने पर थोड़ा आपको ताकत ज़्यादा लगेगा, 60 केजी से कम होने पर भारी कमजोरी लगने लगता है। वज़न कम होने से आप अपने को बीमार पाएंगे और ज़्यादा हो जाने के बाद में तो बीपी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, थायराइड, की कई प्रकार की बीमारियां आकर घेर लेती है। जो वज़न है आपको बहुत ज़्यादा ना हो, अगर 60-70 के बीच में है तो बढ़िया वेट माना जाएगा। 60-70 केजी, 60 से 70 के बीच में वेट हो तो आपके लिए बढ़िया है। हमेशा फुर्तीले रहेंगे और हमेशा चुस्त दुरुस्त बने रहेंगे। तो वज़न आपका बहुत ज़्यादा कम ना हो, तो यदि आवश्यकता से ज़्यादा पेट के बीमारी या अन्य बीमारी के कारण बहुत ज़्यादा दुबले पतले हो गए हैं, बहुत ज़्यादा दुबले पतले हो गए हैं, यहाँ तक कि शादी विवाह भी आपका दुबलेपन की वजह से रुक जा रहा है या काफ़ी मोटापा की वजह से रुक गया है, तो इसमें होम्योपैथिक दवा आपको बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। आजकल पेट के में जो गल ब्लाडर का पथरी है और किडनी का पथरी लोगों को खूब हो रहा है, इसलिए कि वो हमेशा खाते रहते हैं। बाज़ार में कहीं पर भी टेस्टी खाना, कभी समोसा हो गया, विभिन्न तरह के व्यंजन, बाजारू खाना आप लेते हैं, ये आपको स्टोन बनने का मुख्य कारण है। तेल मसाले से बचनी चाहिए, सुबह और शाम ही खाने की कोशिश करनी चाहिए। कई लोग तो फल फ्रूट्स लेते ही नहीं हैं, सभी को फल फ्रूट्स लेनी चाहिए। और पेट की बीमारी यदि हो गया है तो सलाद, फल फ्रूट्स, यानी एक से एक परहेज किया हुआ खाना भी आपको नुकसान करने लगता है। आप हर तरह का परहेज आपने कर लिया है, उसके बाद भी पेट आपका ठीक होने का नाम नहीं लेता है। कब ठीक रहेगा, कब खराब हो जाएगा, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। तो पैखाना थोड़ा बंद कर हो तो अच्छा है। यदि पेट झड़ जाता है, फूल जाता है, तो आपके लिए अच्छा नहीं है। पैखाना आने के बाद भी हमेशा लगता है कि पैखाना लगा ही रहता है। कई लोग 2 बार से लेकर 15-16 बार तक मिल जाएंगे, उनको हमेशा पैखाना लगा ही रहता है। बार बार पैखाना होना ये पेचिस डिसेंट्री कहलाता है। बार बार पैखाना डिसेंट्री कहलाता है। और IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये मानसिक तनाव के कारण से आपका हमेशा ये पेट का बीमारी बना रहता है। और पेट की बीमारी की वजह से यदि वजन घटने लगे और पेट में साउंड आए, गुरु 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 का साउंड आए,
तो आपके लिए अच्छी बात नहीं है। हर तरह से आप दिखा लिए हैं और यदि आपका पेट संबंधी तमाम तरह का बीमारी है, हमेशा जॉन्डिस, कई लोगों को तो एक बार जॉन्डिस हो गया फिर बार बार जॉन्डिस होते रहता है, वो परेशान हो जाते हैं। तो यदि अच्छा से देख लिया जाएगा बढ़िया से तो आपको कभी ज़िंदगी में जॉन्डिस होगा नहीं। एक बार आ गया जॉन्डिस, अच्छा से ट्रीटमेंट कर दिया जाए तो कभी जीवन भर जॉन्डिस पीलिया की बीमारी नहीं होगी। आजकल तो जो छोटे बच्चे जन्म ले रहे हैं, जन्म से ही उनको जॉन्डिस लगा रहता है। अब उनके नहीं जानकारी होने के कारण आपका बहुत पैसा खर्च हो जाता है, शीशा में बंद करो, ये करो, वो करो। लेकिन यदि आप कुछ टिप्स जानेंगे बच्चों संबंधी बीमारी में तो आपका बहुत पैसा बच जाएगा और बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे। अक्सर कई बच्चे का बिल्कुल खाना खाते ही नहीं है, बिल्कुल उन्हें भूख नहीं लगता है। गार्जियन भी, बच्चे का माता पिता भी परेशान रहते हैं और पेट जो है एकदम नाद बने जा रहा है, एकदम ढोल के तरह। पेट क्या है, एकदम ढोल के तरह पेट बाहर हो गया है और बच्चे कुछ भी नहीं खाते हैं, मिट्टी चौक न जाने कितने तरह का चीज़ खाते हैं। तो पेट में कई लोगों का दर्द भी होता है, दर्द होने का भी कई कारण हो सकता है। पथरी हो जाएगा, आपको काफ़ी दर्द होगा, आप बैठ नहीं पाएंगे, हमेशा सोने की कोशिश करेंगे। पथरी में बहुत ज़्यादा गैस बनेगा, बेचैनी होगा, तो बहुत ज़्यादा दर्द होने लगे और आपको बर्दाश्त ना हो तो समझिए कि आपका स्टोन हो सकता है कि बने, या कुछ ना कुछ अदर कुछ बीमारी भी हो सकती है। तुरंत आप अल्ट्रासाउंड कराएं। अल्ट्रासाउंड कराने से परहेज बिल्कुल ना करें। और मुंह यदि आपको महकता है, दांत यदि आपको चमकते नहीं है, पैरिया हो गया है साथ में, इन सारे रोगों का इलाज करने से आपका सेहत बढ़िया होने लगेगा। यदि आपका पावर, ताकत जो है दिन प्रतिदिन घट रहा है, आप कमज़ोर होते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हैं, ट्रीटमेंट करा रहे हैं, लेकिन किसी डॉक्टर का दवा आपका सुनने के लिए तैयार नहीं है और बार बार पैखाना आपको जानी पड़ रही है और इससे आप अच्छा खासा कोई काम रोजगार भी नहीं कर पाते हैं, हर समय डिस्टर्ब रहते हैं इस बीमारी को लेकर के। तो इस तरह के बीमारी जो भी है, बार बार पैखाना हो, हमेशा गैस बने, उल्टी जैसा मन हो, डकार आए और हमेशा जॉन्डिस जो है आँख पीला कर दे और ये कई बार आपको पीछा छोड़ता ही नहीं है, जॉन्डिस की बीमारी या पेट संबंधी कोई भी बीमारी, तो आपके लिए ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन है कि अपना लक्षण बता करके आप इलाज लीजिए तो बेस्ट रहेगा। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो पेट संबंधी बीमारी पर हम एक से बढ़कर एक वीडियो हम लाते रहें। यदि किसी भी तरह का पेट संबंधी आपको बीमारी है और बड़े बड़े चिकित्सक का चक्कर लगाते चकरा गए हैं, क्या करें, कहाँ जाए, किससे दिखाएं, किससे मिले, किससे सलाह लें, इस कंडीशन में मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मदद दे सकता है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9880175753 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। तो पेट का कोई भी बीमारी क्यों ना हो, उससे चेहरे का भी शाइनिंग भी धीरे धीरे ख़त्म होते जाता है, शरीर और चेहरे का सुंदरता ख़त्म होते जाता है। समय रहते पेट को ठीक करिए, जिससे कि आपका यौन क्षमता, वैवाहिक जीवन यानी हर तरह का कष्ट आपका जो भी है ख़त्म हो जाएगा और पेट सही रहेगा तो आदमी सुख का अनुभव करता, इसलिए कि हर कुछ खा सकता है। तो तमाम तरह की चिकित्सा लेने के बाद भी ठीक नहीं होता है आपका पेट का बीमारी, तो चिंता न करें, बिल्कुल आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।